हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास थर्ड का सिलेबस, जो कि है साइंस का। कुछ स्कूल्स में थर्ड क्लास से ही साइंस एंड सोशल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी ईवीएस जो एक बुक होगी वो दो बुक्स में बट जाएगी, एक साइंस और एक सोशल साइंस। आपके बच्चों को अगर सिर्फ ईवीएस ही एक सब्जेक्ट है, यानी उसकी एक ही बुक है, तब भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स होंगे वो तो सेम ही होंगे, चैप्टर्स लगभग सेम ही रहते हैं और उसमें जो पढ़ाया जाता है वो भी सेम होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बच्चे पहचान सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उन्हें फूड चाहिए होता है, वो फील कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे आपके लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स है या कोई भी एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना वो ग्रो करते हैं, ना वो मूव करते हैं, ना उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, ना वो फील कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेबल है, उसका जो साइज़ है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आप लाए हो वो छोटा होगा और कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो जाएगा, या अगर उसके ऊपर अगर कुछ गिरता है तो उसे कोई फील भी नहीं होगा। ना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना वो अपने आप मूव कर सकता है, ना ही वो ब्रीथ करता है। तो जो भी थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। जो भी थिंग्स होंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन बॉडी का। इसमें बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे, कौन कौन से हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है, और इसी के साथ में एयर पोल्यूशन भी इसी चैप्टर में जो है इंक्लूडेड रहता है। फिर आ जाएंगे एनिमल्स पर, जिसमें कि पढ़ेंगे बच्चे बर्ड्स के बारे में। इसमें बच्चों को डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से पिक्चर्स के साथ में बच्चों को उनके नेम भी बताए जाते हैं, और उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स भी होते हैं, वो बताया जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बर्ड्स के बारे में ही बच्चे पढ़ते हैं। डिफरेंट बर्ड्स किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट बनाते हैं और किस टाइप के नेस्ट में रहते हैं वो बताया जाता है। फिर एनिमल्स में बताया जाएगा कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर इंसेक्ट्स के बारे में बच्चे पढ़ेंगे कि अब इंसेक्ट्स के क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसी में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई भी बच्चे पढ़ेंगे। कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ये भी बच्चों को बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लांट्स का, जिसमें कि हमारे आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे। जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। क्या क्या यूजेस होते हैं प्लांट्स के, किस किस चीज़ में हमें काम आते हैं, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा फूड का, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट्स बच्चे पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे। फिर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो हम खा सकते हैं, जैसे स्टेम्स होते हैं, रूट्स होती है, लीव्स होती है। जैसे किसी प्लांट का जो पार्ट होता है लीव्स का वो हम खाते हैं, किसी किसी प्लांट के रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि बीट रूट, टर्निप, कैरेट, रेडिश, ये सारे क्या है, रूट है, और इन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से इनके डिफरेंट पार्ट्स हमें बताए जाते हैं जो हम खाते हैं। फिर उसके बाद में प्लांट्स प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जैसे सीरियल्स में क्या क्या आ जाएगा, पल्सेस में क्या क्या आ जाएगा, ये बताया जाता है। फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में बताया जाता है, यानी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में।
क्या डिफरेंस होता है, कैसे बच्चे सॉलिड थिंग्स को या लिक्विड थिंग्स को या गैसेस को पहचानेंगे, ये यहाँ पर बताया जाता है। सॉलिड्स में कौन कौन सी थिंग्स आ जाएगी, लिक्विड में कौन कौन सी थिंग्स आएगी, गैसेस में कौन सी थिंग्स आएगी, ये बताया जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, वो बताया जाता है। चेंज ऑफ स्टेट बताया जाता है, जैसे कि आइस है जो मेल्ट होके क्या बन जाता है, वाटर, और वाटर जो है वो इवेपोरेट होके क्या बन जाता है, वाटर वेपर, यानी कि गैस फॉर्म में आ जाता है। और इसी तरह से देखिए, जब इसका उल्टा होता है, यानी वाटर वेपर से कंडेंसेशन होके क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और वाटर को फ्रीज करते हैं तो क्या बनता है, आइस। यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से फिर वापस सॉलिड भी बन जाता है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट्स होता है वाटर का, ये बताया जाता है बच्चों को। फिर है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वाटर चैप्टर का बताया जाएगा, जैसे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है। इसी में देखिए वाटर एंड वाटर सॉल्यूशंस के बारे में बताया जाता है, यानी इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, इनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे जो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में वो सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, और जो डिज़ोल्व नहीं होते वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि आप सॉल्ट को अगर वाटर में डालेंगे तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूबल सब्सटेंस। अब यही अगर आप सैंड का यूज़ करते हैं और अगर आप उसे चाहेंगे कि वो वाटर में मिक्स हो जाए, वो उसमें घुल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। फिर वाटर एज अ रिसोर्स, तो इसमें बच्चों को इवोपरेशन क्या होता है ये बताया जाएगा, कंडेंसेशन क्या होता है ये बताया जाएगा। फिर इसी चैप्टर में बच्चों को वाटर साइकिल भी पढ़ाया जाएगा, इम्प्यूरिटीज़ और प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा वाटर के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर सन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि चैप्टर होगा सन एज अ नेचुरल रिसोर्स। देखिए चैप्टर का नाम कुछ और हो सकता है आपके बच्चों की बुक में, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं ना वो लगभग सेम ही होते हैं, यानी कि चैप्टर का नाम अलग होगा लेकिन जो पढ़ाया जाएगा उसके अंदर वो यही सारा कुछ होगा। जैसे कि सन के बारे में बताया जाएगा, सोलार सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, सन कैसे यूज़फुल है प्लांट्स के लिए ये बताया जाएगा। इसी में सीजन्स आ जाएंगे, समर सीज़न, विंटर सीज़न, मॉनसून, ये सब। फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में बताया जाएगा। फिर चैप्टर आएगा क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन। क्लीनलीनेस से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा, जिसमें पर्सनल क्लीनलीनेस आ जाएगा, जिसमें कि हैंड वॉश करने के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, बेथिंग के लिए, हेयर केयर के लिए, यानी सारी जो चीज़ें होती हाइजीन से रिलेटेड वो इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है। फिर क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स हो गया, कॉजेज़ ऑफ अनहेल्दी सराउंडिंग्स हो गया, यानी कि क्लीनलीनेस क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें बच्चों को डिटेल में पढ़ाई जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान भी एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये था थर्ड क्लास के लिए साइंस का सिलेबस। आपके बच्चों को अगर सिर्फ ईवीएस ही एक सब्जेक्ट है तब भी अगर आप देखेंगे तो उनकी बुक्स में यही सारे जो है टॉपिक्स होंगे। चैप्टर के नेम्स अलग हो सकते हैं, बाकी जो उसमें पढ़ाया जाएगा वो यही सब कुछ होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।